और ये पॉलिसी, ये बिल सरकार को आज से 10 से 15 साल पहले ही बना देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव, ये बिल बहुत ही अच्छा है। मैं इसे 100 में 1.1% से नंबर देती हूँ। सुबह का वक्त है और 9 डिग्री सेल्सियस है अभी। बाबा साहेब तो सम्राटो, हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। पता है सम्राटो, बाबा साहेब क्या कहते थे? बाबा साहेब कहते थे, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस तरह से देखता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी उन्नत हैं, यानी कि उनका विकास हो रहा है, वो आगे बढ़ रही हैं। जिस समाज की महिलाएं विकसित हैं, असल में उसी समाज को विकसित माना जाएगा, ऐसा बाबा साहेब मानते थे। तो बाबा साहेब के विचारों पर बात करते हुए आज बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। सम्राटो देखो, आज है, देखिए आज 17 जनवरी है और आज दिखा देते हैं कि क्या है। जनवरी का महीना है और यहाँ पे आप देखिए रोहित वेमुला की स्मृति दिवस है आज 2016। 17 जनवरी 2016 के ही दिन रोहित वेमुला जो है उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी और तभी से उस दिन को हम उनके शहादत दिवस के रूप में मानते हैं। तो दिखाते हैं आपको आज का बाहर का दिन कैसा है। सम्राटो हो गई है सुबह और घर के सारे काम हो गए हैं और तो मैं भी आ गई हूँ आपसे मिलने। तो हम लग रहे हैं फ्रेश कि नहीं? खुशबू आ रही है, ऐसे फ्रेश हैं। 1 मिनट होल्ड। फ्रेश होने का एक अच्छा तरीका है, ये लोटे में पानी लिया और इसको जो है पानी को ऐसे ऐसे कर लिया, हो गया, हम फ्रेश हो गए। और ऐसे आप खा भी सकते हैं। और तो आप बताइए कि ऐसे फ्रेश लग रही हूँ या फिर ऐसे। अब आप ही बताइए कि पानी छिड़कने से कोई नहा लेता है या फिर नहाने के बाद नहाने जैसा लगता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप ऐसे लोग हैं यार, क्या कमेंट करते हैं? बताओ, बदबू आ रही है, बताओ। डव शैम्पू लगाते हैं, डव शैम्पू लगाने से कितनी अच्छी स्मेल आती है, सोचो। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शैम्पू के बाद फिर ये लिमोन लगाया जाता है बालों को स्ट्रेट रखने के लिए और इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे कि बिल्कुल परफ्यूम जैसा इसका स्मेल है। मेरी मम्मी एक बार बैठी थी, पूछ रही थी कि किसने परफ्यूम लगाया है। मैं बोलने जा रही थी पर परी ने बताया नहीं, वो परफ्यूम नहीं है, वो लिमोन है बालों को स्ट्रेट रखने के लिए। तो ये लगाने के बाद तो इतनी अच्छी स्मेल आती है कि, और जिस कपड़े से आप बालों को सुखाओ उसमें जो है अगले दिन तक उसकी स्मेल रहती है, इतनी अच्छी स्मेल है। और बदबू का कोई सवाल ही नहीं है कहीं से किसी की, मतलब आप इतना जातिवाद करो कि ये सब बोलने लगो, तो ये कमेंट करना ये बहुत ही गलत बात है। आपकी जैसे, आपकी तरह सोच के जैसे नहीं है। और बदबू जो है लोगों की सोच में होती है, मानसिकता में होती है। आप उसको दूर करो, सब दूर हो जाएगा। गंदगी करने वाला गंदगी करता है, जो गंदगी को साफ़ करता है वो गंदगी करने वाला नहीं होता है, वो तो साफ़ कर रहा है ना उसको, तो इसलिए वो गंदगी को साफ़ करने वाला है, उसे बदबू नहीं आती है, वो अच्छा इंसान है, वो तो हर जगह खुशबू फैला रहा ना। तो हम आज थोड़ा सा कहीं और चलते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ अलग। आज परी का स्कूल खुलने वाला था पर खुला नहीं। देखो ये 2 सवा 2 बजे के बाद से धूप आ गई है, काफ़ी अच्छा दिन है। और मैं थोड़ा सा घर के पीछे साइड में आई हूँ, यहाँ पे सरसों लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अज़रा मैम गई थी कहीं पे रिपोर्टिंग के लिए, तो वो दिखा रही थी छोटे छोटे पौधों को कि देखो कितने छोटे छोटे पौधे हैं और सरसों के। तो ये देखिए, ये फिर भी इतने बड़े हैं, मेरे कंधे तक तो होंगे ही, फिर भी ये नीचे हैं, मैं इस पे खड़ी हुई हूँ। अब देखो
काफ़ी ऊंचाई पे खड़ी हूँ और सरसों के पेड़ इतने बड़े बड़े हैं और मैं उस पार नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे तार लगे हुए हैं। ऐसे ये आवारा जानवरों से बचाने के लिए यहाँ पे तार लगे हुए हैं। मैं उस साइड नहीं जा सकती और आपको दिखाती हूँ एक आध पेड़। और आप देखो तो इन सरसों के पौधों में जो है, इसमें बहुत छोटे छोटे से हैं। इसमें देखो, ये जो सरसों के पौधे हैं इनमें जो है देखिए बीज आ गए हैं, बीज आ गए हैं। तो ये अब इसके जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे धीरे धीरे और बहुत कम हो रहे हैं अब इसके फूल। तो इधर जितने भी पौधे किनारे के हैं उसमें फूल जो है गिर चुके हैं क्योंकि इसमें जो है ये बीज आ गए हैं, ये बीज। और ये जब पक जाएंगे तो यही सरसों बन जाएंगे। फिर इनको पीट करके ये सरसों निकाल लिया जाएगा और उसको पीस करके फिर तेल बनता है। तो ये बीज हैं सरसों के। ये अजरा मैम के लिए सरसों के बीज ऐसे होते हैं। ये अभी कच्चे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों? विभा? विभा नहीं है, प्रतिभा है। प्रतिभा, क्या हो रहा है? क्या निकाल रही हो? ये हे चिड़िए। घास? घास नहीं, घास और ये सब। यहाँ दो। ये क्या चीज़ है सब लोग कमेंट में बताइएगा। ये आप बताइए, धनिया है? कौन कौन जानता है बताइएगा क्या है ये बच्चे लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो सम्राटो, हम फिर से शाम के वक्त आ गए हैं, ढलता हुआ सूरज, और हम फिर से वापस से आ गए हैं कुछ बात करने के लिए। और आज बात कर लेते हैं जो कैबिनेट ने पास किया है, जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी गई। ये काफ़ी अच्छी पहल है और इस पर हम बात करेंगे। तो क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। और जिस तरह से लोग जो है कह रहे हैं कि ये बिल जो है सही नहीं है, कुछ लोग इसका, कुछ महिलाएं भी विरोध कर रही हैं, पर ये सही नहीं है। मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कैबिनेट में टास्क फोर्स का गठन किया गया था और उस टास्क फोर्स ने अपने एक सर्वे में पाया कि जो भी कंडीशंस होती हैं एक मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम की, और या फिर हेल्थ इशू होते हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें सुधार लाने के लिए, उसे सही करने के लिए कैबिनेट ने इस बिल को बनाया है। और उसमें उसने साफ साफ कहा है कि मदर की बेल हेल्थ के लिए और बच्चे के बेल हेल्थ के लिए ये बिल बनाया गया है। जब मदर 20 एज के बाद है प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो मदर और बेबी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और मदर को जितना हेल्दी होना चाहिए और जो जो चीज़ें एक प्रेगनेंसी टर्म में इम्पॉर्टेंट होती हैं वो उस टाइम पे मिल सकती हैं। और आफ्टर अगर 20 ईयर पहले अगर हम शादी करते हैं लड़की की तो हो सकता है ये सब चीज़ें कम हो, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ये सब चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। मेडिकल टर्म में कहें तो इसे पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं, कि डिलीवरी के बाद एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने की वजह से मदर की डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से 2 लॉस होते हैं, एक मदर की डेथ भी हो जाती है और प्लस अगर बेबी बच रहा है तो उसकी अच्छे से देखभाल नहीं हो सकती और जो माँ का एक फिजिकली सपोर्ट वो उसे उस बच्चे को नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ा कारण बताया है कैबिनेट ने और मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव, ये बिल बहुत ही अच्छा है। मैं इसे 100 में 1.1% से नंबर देती हूँ। और ये पॉलिसी, ये बिल सरकार को आज से 10 से 15 साल पहले ही बना देना चाहिए था। और अभी तक कितनी सारी लड़कियों को जो है ज़बरदस्ती शादी करने से बच जाती वो, इनमें बहुत सारी लड़कियां इंक्लूड हैं। और आगे जब वक्त मिलेगा मैं इस पर और लंबा डिस्कशन करूंगी आपके साथ कि किस तरह से ये हार्मफुल है इस तरह से। और जब ये 20 एज ईयर हो जाएगा, लड़कों का भी 20 एज और लड़कियों का भी इक्वल रहेगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी।
और अगर लड़कियां 21 साल के बाद उनकी शादी होती है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेंगी, फिज़िकली प्रिपेयर रहेंगी, और जब वो इन सब से प्रिपेयर रहेंगी तो वो अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से चला सकती हैं। ये बात सबको समझनी चाहिए। अरे यार, लाइफ जीने की पूरे 60 साल तक एज होती है, और अगर आप 18 साल यानी कि 20 साल भी नहीं होते हैं तभी आप शादी करोगे तो 20, 50, 60, 50 साल तक वो मैरिज लाइफ में रहेगी, तो उसे कुछ तो टाइम दीजिए आप उसकी खुद की लाइफ जीने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सम्राटों, पश्चिम से हवा चल रही है और काफ़ी ठंडा हवा चल रहा है, बिल्कुल गलन टाइप की हो रही है। सम्राटों, जाते जाते बस यही कहेंगे कि कैबिनेट ने जो ये फ़ैसला लिया है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ, और ये फ़ैसला तो आज से 10 से 12 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो मिलते हैं साथियों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, कीप सपोर्टिंग।